आखिरी आखिरी जाते जाते आप इस सेट से रिवीजन करके जाइए। 100% इस सेट से आपका आंसर मैच करेगा, क्वेश्चन भी मैच करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, उपयोगिता का गुणवाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल के द्वारा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, किस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकाल में। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, उदासीनता वक्र होता है। तो उदासीनता वक्र कैसा होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक है, स्थानापन्न कहने का मतलब है विस्थापन बोल सकते हो या सब्स्टिट्यूट वस्तुएं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से सभी, भूमि, श्रम, पूंजी ये सारे हैं। आगे यहाँ पर देखिए एमआर को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए एमआर को प्रदर्शित किससे किया जा सकता है? डेल्टा टीआर बटा डेल्टा क्यू। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक क्रेता और अनेक विक्रेता। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मांग वक्र की ढाल होती है, कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक या फिर ए एवं बी दोनों? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है? एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, साधनों का आवंटन करना, आर्थिक विकास करना, साधनों का कुशलतम उपयोग करवाना या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? एक अर्थशास्त्र होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि। ठीक है, तो व्यष्टि की शाखा कौन कौन सा है? वस्तुओं की कीमत निर्धारित करना या फिर साधन कीमत निर्धारित करना या आर्थिक कल्याण करना। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी। आगे यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, पूर्ति बेलोचदार होती है, पूर्ति बेलोचदार कैसी होती है? तो यहाँ पर देखिए अति अल्पकाल में या दीर्घ काल में या फिर प्रारंभिक काल में या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अति अल्पकाल। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है जिससे उत्पादन नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। बाकी भूमि, श्रम, पूंजी ये सारे हैं। आगे 13 नंबर, माइक्रोज। ठीक है, माइक्रोज किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा का। ठीक है, यानी 13 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता व्यक्ति पारक होती है, उपयोगिता एक विचारक सापेक्षिक होती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, उपयोगिता को मापा जा सकता है, किससे मापा जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा के द्वारा। आगे यहाँ पर बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, निम्न में से कौन गौसेन का दूसरा नियम है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, समसीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका, जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। मतलब अगर कोई एक्स वस्तु है, ठीक है, अगर इसमें अगर हम दाम बढ़ा देते हैं तो दूसरा वस्तु में अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो बताना है कि वो किस प्रकार की मांग है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी तिरछी मांग। ठीक है, तिरछी इस प्रकार से, क्रॉस, है ना। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्पत्ति के साधनों का। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, यानी सामान्य लाभ, व्यक्त लाभ या फिर अव्यक्त लागतें। ठीक है, ये सारे। आगे यहाँ पर देखिए 21 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में याद रखिएगा, एक होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा आय एवं रोजगार के सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रा की स्फीति, और तीसरा आपका ये व्यापार चक्र का सिद्धांत, यानी इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, यानी 21 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है। अगर हम लोग पूंजी को स्टॉक करें तो कैसे उसमें वृद्धि होगी? पूंजी ह्रास से, पूंजी लाभ से या पूंजी निर्माण से या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी निर्माण से, है ना। आगे यहाँ पर बढ़िए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, यानी उपभोग, आय और निवेश। आगे देखिए यहाँ पर 24 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित होता है? प्राथमिक क्षेत्र कहने का मतलब है पहला सेक्टर, कार्य का पहला सेक्टर, वो आपका ऑप्शन नंबर है कृषि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25,
एनएनपीएमपी निम्न में से किसके बराबर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जीएनपी माइनस घिसावट। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर, राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? लगान मजदूरी, लगान वेतन या लगान लाभ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लगान मजदूरी वेतन और ब्याज लाभ, ये सारे। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 27 नंबर, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या सभी? जी हाँ, सभी का यहाँ पर सम्मिलित होता है, क्योंकि सभी सेक्टर के लोग काम करते हैं तो तभी अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। आगे यहाँ पर देखिए 28 नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किससे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रीय आय की गणना में किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय से या फिर मध्यवर्ती वस्तुओं से? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुरानी वस्तुओं का चाहे क्रय हो चाहे विक्रय हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, मध्यवर्ती वस्तुओं से भी कोई मतलब नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आरबीआई का स्थापना कब किया गया था। बहुत सिंपल है ना। तो यहाँ पर बताइए राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर यानी 1994 में, सॉरी 1949 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी AD इज इक्वल टू AS। अब देखिए इसके लिए ट्रिक क्या आपका, संतुलन मतलब होता है, संतुलन स्तर मतलब होता है बराबर, तो यहाँ पर सीधा बराबर मार दीजिएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अपूर्ण रोजगार संतुलन। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, पंजाब नेशनल बैंक निम्न में से क्या है? तो पंजाब नेशनल बैंक एक तरह का व्यापारिक बैंक है। ठीक है, याद रखिएगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात ऑप्शन नंबर ए घटता। अगर मान के चलिए कोई भी केंद्रीय बैंक सारे व्यापारिक बैंक को अगर कर्ज दे रही है, ठीक है, अगर वो कम रेट में कर्ज देगी, ठीक है, रेट घटा देगा, तब ना उसका साख मुद्रा बढ़ेगा, यानी वहां से लोग ज़्यादा कर्ज लेंगे। तो यही यहाँ पर बता रहा है, मैं आपको कोशिश करता हूँ उदाहरण के माध्यम से समझा दूँ। ठीक है, 34 नंबर के आपका, निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1969 में। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मुद्रा पूर्ति का नियम कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी पैसे की पूर्ति वही करता है। ठीक है, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान में। आगे देखिए 37 नंबर, निम्न में से कौन एक प्राप्तियां नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी फीस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राप्तियां, कर मतलब होता है टैक्स। अब टैक्स कहाँ पर लगता है? आयकर ये टैक्स है, निगम कर ये भी टैक्स है, सीमा शुल्क ये भी टैक्स है, लेकिन फीस कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 38 नंबर, निम्न में से असंतुलित बजट है। असंतुलित बजट कौन है? अतिरिक्त बजट या घाटे का बजट या फिर ए एवं बी दोनों होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, वैसे आप ट्रिक यूज कर सकते हो कि जहां पर अगर लिखा रहे इनमें से सभी और ऑप्शन डी रहे तो आप उसी को मारिएगा, 90% चांस है कि वही सही होगा। या फिर अगर ऐसा ऑप्शन रहे ए एवं बी दोनों तो उसी को मारिएगा अगर समझ में नहीं आता है तब। 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रतिगामी कर प्रणाली। ठीक है, यानी 39 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। ठीक